हर किसी का खुद का कुछ रीज़न हो सकता है। किसी के घर वाले बोलते हैं, किसी के घर वालों की इच्छा होती है, किसी को सही में समाज कल्याण करना होता है, किसी को भाई वो सोशल स्टेटस पसंद है, किसी को लाल बत्ती की गाड़ी, किसी को वर्दी पसंद है। सबके रीज़न होते हैं अपने एग्ज़ाम देने के। बट वो रीज़न सबसे पहले पता करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये एग्ज़ाम क्यों देना चाहते हैं। अगर आपके मन में ये आपको पता ही नहीं है कि आप एक एग्ज़ाम क्यों दे रहे हैं, तो आप मेरी बात मानिए, मतलब 1 साल 2 साल 3 साल आपके निकल जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा और वो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। और 2 साल आपके निकल गए तो तीसरे अटेम्प्ट तक अगर आप खुद को संभाल भी लेंगे तो आप इतने प्रेशर में आ जाएंगे कि 2 बार नहीं निकला तो तीसरी बार भी आपका नहीं निकलेगा। और अगर आप कोई इंटरव्यू तक अगर गया हुआ है, कोई रिपीट अगर कर रहा है, या जिसने थोड़ा भी अंदाज़ा लगाया होगा, इंटरव्यू का सबसे पहला कोई भी क्वेश्चन प्रिपेयर करता है तो यही होता है, वाई सिविल सर्विसेज, आप एग्ज़ाम क्यों देना चाहते हैं, आप इस सर्विस में क्यों आना चाहते हैं। तो एनीवेज जब भी आप पढ़ाई करेंगे, अगर आपका प्री मेंस क्लियर हो भी गया तो उसके बाद में पहला काम ही आप ये करने वाले हैं कि आप ये पता लगाएंगे कि मेरे को एग्ज़ाम क्यों देना है। तो मैं ये बोलूँगा, आप सबसे पहले पता लगाइए, अपनी तैयारी स्टार्ट करने से पहले पता लगाइए कि आपको ये एग्ज़ाम क्यों देना है। जब तक आपके मन में वो क्लियर नहीं है तब तक आप अच्छे से कर भी नहीं पाएंगे। और अगर आपने पहले क्लियर कर लिया तो आपकी आगे के 2 साल 3 साल बहुत आराम से निकलेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बस आपको उसके बारे में मेहनत करनी है। अगर मुझे पता है कि ये मेरा रीज़न है, इस रीज़न से मैं काम करना चाहता हूँ, तो मेहनत करने में ज़ोर भी नहीं आता। जिसके मन में खोट होती है, जिसके मन में होता है कि थोड़ा टाइम पास करने के लिए कुछ पता है नहीं, लोग उठ के आ जाते हैं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं और फिर उसके बाद में ना वो पूरे मन से कर पाते हैं, फिर उनका टाइम भी वेस्ट होता है, उनके पैसे भी वेस्ट होते हैं, उनकी मतलब जो पूरा यूथ है 20 से 25 30 वाला जो फेज़ है, कितना प्रोडक्टिव फेज़ होता है, तो आप काफ़ी कुछ सीख सकते हैं, कर सकते हैं, वो आप इस एग्ज़ाम में निकाल देते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है आप सबसे पहले ये डिसाइड करिए कि आपको ये एग्ज़ाम क्यों देना है। आपका कोई भी रीज़न हो सकता है, आपको किसी और से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अंदर खुद बैठिए, सोचिए। और इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि पूरे जो एग्ज़ाम की प्रोसेस है उसके अंदर होते हैं अप्स डाउन्स आते हैं सबको। लगता है कि यार मैं कहाँ आ गया, कहाँ फंस गया, ये क्यों कर रहा हूँ, या मेरे साथ में कॉलेज में दोस्त था, ये तो देखो यहाँ पहुँच गया, मैं यहीं पर एक इधर ये किताबों के अंदर लगा हूँ। ऐसे एग्ज़ाम में जिसका कुछ अता पता ही नहीं है कि भाई प्री क्लियर होगा, नहीं हुआ तो मेंस क्लियर होगा, हुआ तो पता नहीं इंटरव्यू में क्या पूछेंगे। उस वक्त अगर आप बस अपनी आंख बंद करके एक बार सोच लेंगे कि आपने सबसे पहला काम जो करा था, आपने जब सोचा था कि मेरे को एग्ज़ाम क्यों देना है, जैसे ही आपने वो चीज़ सोची, आप सारी नेगेटिव चीज़ें भुला जाएंगे, आप सीधे पॉजिटिव माइंडसेट में आ जाएंगे। बहुत लोगों को होता है कि सर नेगेटिव चीज़ें बहुत आती है माइंड के अंदर, तो डर बहुत लगता है, ये पॉजिटिव अप्रोच बनी नहीं पा रही है। वो पॉजिटिव अप्रोच बनाने के लिए वो सबसे पहले रीज़न सोचिए कि आप ये क्यों आए हैं। आपको अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना है, उनको आपको सारी ज़िंदगी की सुख सुविधा प्रोवाइड करनी है, तो वो इंटेंशन से आप करिए। पर वो चीज़ जो आपके खुद की पर्सनल है, जो आपका खुद का रीज़न है, वो रीज़न ही आपको इस एग्ज़ाम की जो सारे अप्स और डाउन्स हैं, सारे उतार चढ़ाव से, वही आपको आगे निकाल के लेके जा सकता है। मैं सबसे ज़्यादा इस पर इम्फेसाइज इसलिए कर रहा हूँ, सबसे ज़्यादा जोर इस पर इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।